सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला अब सदफ का भरपूर साथ देगा और ये साबित करेगा कि मोहब्बत कैसे की जाती है और मोहब्बत किस चीज़ का नाम है। दूसरी तरफ दानिया किसी मकसद के तहत अमार के पास आई थी और वो अमार से और सदफ से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि अमार की शादी से पहले वो चाहती थी कि अमार उसके अलावा किसी और से शादी ना करे, लेकिन अमार ने सदफ की खातिर उसे ठुकरा दिया। अमार और सदफ की शादी के बाद उसके दिल में बदले की आग भड़क रही थी और वो सदफ को भी ये एहसास दिलाना चाहती थी कि जो शख्स शादी से पहले सदफ से मोहब्बत के दावे करता था, आज उसके दिल में ज़रा बराबर भी सदफ के लिए मोहब्बत नहीं है। और अमार को भी अपनी तरफ माइल करके उसने सदफ पर आया कर दिया कि अमार जैसा शख्स भरोसे के काबिल ही नहीं था। वो ये सब खेल खेल के वापस जा चुकी है। दूसरी तरफ अमार निकाह की गर्ज से दानिया से वादे के मुताबिक दानिया के घर पहुंचता है और दानिया के घर का दरवाज़ा नॉक करता है तो दानिया का चौकीदार दरवाज़ा खोलता है और अमार से पूछता है कि आपको किससे मिलना है। तो अमार उससे कहता है कि दानिया से मिलना है। तो चौकीदार उसे बताता है कि बेगम साहिबा तो जा चुकी हैं, उनकी तो आज की फ़्लाइट थी और अब तक तो वो पहुंच भी चुकी होंगी। तो अमार ये सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो कहीं नहीं जा सकती। तो अमार को बताया जाता है कि वो जा चुकी हैं अपना सामान समेट कर। जब अमार को बारहा बताने पर भी यकीन नहीं आता तो वो पागलों की तरह सारे घर में दानिया को ढूंढना शुरू कर देता है। उसे वहाँ एक कागज़ पड़ा हुआ मिलता है जिस पर दानिया ये लिख कर जाती है कि मुझे मोहब्बत से शिकवा है कि मोहब्बत तुम जैसे घटिया इंसान से भी हो जाती है और तुम जैसे घटिया इंसान को किसी से भी हो जाती है। ये चीज़ देखकर मैं हैरान रह गई। और तुमने किस तरह से सदफ को धोखा दिया, हालांकि पहले तुम सदफ से मोहब्बत का ड्रामा करते रहे, पर जब मैं तुमसे मोहब्बत की भीख मांगती रही और तुमने मेरी एक ना सुनी, फिर अपनी मोहब्बत को पाने के बाद भी तुमने उसकी कदर ना की और तुमने एक अच्छी औरत को गंवा दिया। मैं बस सदफ को यही साबित करना चाहती थी कि जिस शख्स की खातिर उसने मुझे छोड़ दिया और उससे शादी कर ली, असल में वो शख्स मोहब्बत के लायक ही नहीं था। अमार, तुम एक घटिया इंसान हो जिससे कभी किसी को मोहब्बत हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ कह रही हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हुई थी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर आई थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं अमार, सिर्फ बदला लेने आई थी मैं और तुम्हें सबक सिखाने आई थी कि जब किसी को धुतकारा जाए तो उसे कितनी तकलीफ होती है। तुमने मुझे सदफ की खातिर इतना जलील किया कि मैं वो जलालत कभी नहीं भूल सकी और अपने दिमाग से ये गलत फहमी दूर कर लेना कि मैं कभी तुमसे मोहब्बत करती थी। मैं सिर्फ यहाँ पे तुमसे बदला लेने आई थी। ये सब पढ़कर अमार परेशान हो जाता है और यकीन नहीं कर पाता कि दानिया उसके साथ ऐसा भी कर सकती है, क्योंकि वो सदफ को भी तलाक भिजवा चुका है। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को अमार के कारनामों की वजह से उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अमार से मिलने की कोशिश करता है। बिलाल अब्दुल्ला अगले दिन अमार से ऑफिस में मिलता है तो बिलाल अब्दुल्ला बड़े गौर से अमार की तरफ देखता है। अमार पूछता है कि सर, आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो बिलाल अब्दुल्ला ये कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम ही वही इंसान हो कि जिसकी खातिर सदफ ने मुझे इनकार किया था। हैरान हूँ कि तुम जैसा शख्स उससे कैसे मुँह मोड़ सकता है और उससे कैसे बेवफाई कर सकता है। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करती थी कि तुम्हारी खातिर उसने मुझे इनकार कर दिया और मुझे छोड़कर उसने तुम्हारा इंतखाब किया था, लेकिन तुम जैसे इंसान ने उसकी जरा कदर ना की। अगर वो मुझे एक दफा हाँ करती तो सारी कायनात उसके कदमों में रख देता, लेकिन वो तुमसे ही शादी की ख्वाहिशमंद थी और उसने तुम्हें बेपनाह चाहा, लेकिन बदले में तुमने उसके साथ क्या किया? जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं दिया तुमने उसे और उसकी मोहब्बत की जरा कदर ना की। तुमने एक अच्छी और बावकार बीवी को गंवा दिया। तो बिलाल अब्दुल्ला अमार को बातों ही बातों में काफी ज्यादा जलील करता है। तो अमार को एहसास होने लगता है कि वो दानिया के हाथों का खिलौना बना रहा और उसकी चाल में फंसकर अपना बना बनाया घर उजाड़ दिया। दूसरी तरफ हमशा भी अब बिलाल अब्दुल्ला से पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है और वो समझ चुकी है कि बिलाल अब्दुल्ला के दिल में सदफ के अलावा किसी और की मोहब्बत नहीं है। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।